स्पीडी करेंट अफेयर्स मार्च 2023। 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी। 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है दिनेश के त्रिपाठी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान। भारतीय वायुसेना ने सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है जापान में। भारतीय वायुसेना ने सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है जापान में। भारतीय वायुसेना ने सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है जापान में। भारतीय वायुसेना ने सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है जापान में। भारतीय वायुसेना ने सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है जापान में। भारतीय वायुसेना ने सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है जापान में। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड राज्य सरकार। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड राज्य सरकार। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड राज्य सरकार। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड राज्य सरकार। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड राज्य सरकार। सबसे बड़ी एयरलाइन के रूप में उभरी है एमिरेट्स एयरलाइन। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है एमिरेट्स एयरलाइन। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है एमिरेट्स एयरलाइन। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है एमिरेट्स एयरलाइन। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है एमिरेट्स एयरलाइन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ नई दिल्ली में। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। 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 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ भोपाल में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल। 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 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं क्रेग फुलटन। नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है जाक्सा। नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है जाक्सा। नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है जाक्सा। नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया है जाक्सा।
नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है जाक्सा। 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं उड़ीसा में। 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं उड़ीसा में। 3 जिलों में सोने की खानें मिली है उड़ीसा में। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है नई दिल्ली में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है नई दिल्ली में। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी मुकेश को। एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है डी मुकेश को। एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है डी मुकेश को। एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है डी मुकेश को। एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है डी मुकेश को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। 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 युवा उत्सव IIT रोपर में शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा महोत्सव की शुरुआत की है IIT रोपर में। अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की है IIT रोपर में। अनुराग ठाकुर युवा उत्सव की शुरुआत की है IIT रोपर में। अनुराग ठाकुर युवा महोत्सव की शुरुआत की है IIT रोपर में। अनुराग ठाकुर युवा उत्सव की शुरुआत की है IIT रोपर में। अनुराग ठाकुर युवा उत्सव की शुरुआत की है IIT रोपर में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? कर्नाटक में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन $1 अरब का निवेश करेगी कर्नाटक में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन $1 अरब का निवेश करेगी कर्नाटक में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन $1 अरब का निवेश करेगी कर्नाटक में। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन $1 अरब का निवेश करेगी कर्नाटक में। 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बिलियावत्सी को 10 साल की सज़ा सुनाई है बेलारूस ने। 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बिलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है बेलारूस ने। 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बिलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है बेलारूस में। 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बिलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है बेलारूस ने। 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बिलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है बेलारूस में। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने लिथियम के भंडार की खोज की है मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने लिथियम के भंडार की खोज की है मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने लिथियम के भंडार की खोज की है मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने लिथियम के भंडार की खोज की है मध्य प्रदेश में। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने लिथियम के भंडार की खोज की है मध्य प्रदेश में। कडप्पा जिले में 13वीं सदी के मंदिर की खोज की है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 7.45%। 5 मार्च 2023 को आया रिपोर्ट के अनुसार
फरवरी माह में बेरोजगारी दर 7.45%। मार्च में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 7.45%। मार्च में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 7.45%। मार्च में रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई है 7.45%। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है उड़ीसा में। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है उड़ीसा में। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है उड़ीसा में। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है उड़ीसा में। 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है उड़ीसा में। हेकाने जखालू पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड में। हेकानी जखालू पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड में। हेकानी जखालू पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड में। हेकानी जखालू पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड में। एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है पश्चिम बंगाल में। एडेनो 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 वायरस पाया गया है पश्चिम बंगाल में। फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। फ्रिंजेक्स 2023 सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क और भारत का स्थान 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष देश डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है कर्नाटक। 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 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीती है मीराबाई चानू। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीती है मीराबाई चानू। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीती है मीराबाई चानू। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीती है मीराबाई चानू। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीती है मीराबाई चानू। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। मऊगंज 53वां जिला बना है मध्य प्रदेश का। 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 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे हुए भारतीयों को निकाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे हुए भारतीयों को निकाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया आरबीआई। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन आरबीआई। 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 एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने।
एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की घोषणा की है उत्तराखंड ने। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया दिल्ली हवाई अड्डा को। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वस्थ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया दिल्ली हवाई अड्डा को। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया दिल्ली हवाई अड्डा। एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है तेजल मेहता को। इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है तेजल मेहता को। इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है तेजल मेहता को। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है तेजल मेहता को। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है तेजल मेहता को। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का न्यायाधीश नामित किया गया है तेजल मेहता को। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है तेजल मेहता को। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया जाएगा गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया जाएगा गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन हुआ गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा। 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 शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है आईआईटी मद्रास। शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है आईआईटी मद्रास में। नया बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ आईआईटी मद्रास। नया बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ आईआईटी मद्रास। नया बीएस पाठ्यक्रम आईआईटी मद्रास। नया बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ आईआईटी मद्रास। नया बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ आईआईटी मद्रास। सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया अपने स्वच्छ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया अपने स्वच्छ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया अपने स्वच्छ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को। 28वें लेखा नियंत्रक बने हैं महानियंत्रक एस दुबे। 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं 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 एस दुबे। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। एटीपी रैंकिंग में पूरे विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। एटीपी रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। एटीपी रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। एटीपी रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। एटीपी रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। 2023 बहरीन ग्रैंड पिक्स जीता है मैक्स वर्स्टप्पन। 2023 बहरीन ग्रैंड पिक्स 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 मैक्स वर्स्टप्पन।
2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुवैत का। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुवैत का। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुवैत का। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुवैत का। शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कुवैत का। छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटल खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। छिपकली की नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटस ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। छिपकली की नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। छिपकली की नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। छिपकली की नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। छिपकली की नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। छिपकली की नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। सलहतुओनो किस राज्य के कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड। सलहतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? नागालैंड। सलहतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? नागालैंड। सलहतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड। सलहतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड। सलहतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड। सलहतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? नागालैंड। सलहतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी है? नागालैंड। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। ONGC ने गहरे पानी में खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया शिप्रा दास को। शेख मोहम्मद प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है कतर का। शेख मोहम्मद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कतर का। शेख मोहम्मद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कतर का। शेख मोहम्मद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कतर में।
शेख मोहम्मद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कतर में। शेख मोहम्मद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कतर में। शेख मोहम्मद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है कतर में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है कुआलालंपुर में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है कुआलालंपुर में। 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर। 5वां आसियान 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 भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर। भूमचू उत्सव सिक्किम। 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 भूमचू सिक्किम। भूमचू सिक्किम। भूमचू सिक्किम। भूमचू सिक्किम। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है कोलंबिया ने। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है कोलंबिया में। 25 वर्ष के बाद पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है कोलंबिया में। 25 वर्षों के बाद पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है कोलंबिया में। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है कोलंबिया में। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है कोलंबिया में। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं सर डेविड चिपरफील्ड। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता सर डेविड चिपरफील्ड। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता सर डेविड चिपरफील्ड। अटुकल पोंगल महोत्सव केरल। अटुकल पोंगल 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 केरल। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? डोडा में। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है डोडा में। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है डोडा में। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? डोडा। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है डोडा में। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? डोडा। 5 दिवसीय वोसांग उत्सव योसांग उत्सव मणिपुर। 5 दिवसीय योसांग उत्सव मणिपुर। योसांग उत्सव मणिपुर। योसांग उत्सव मणिपुर। योसांग मणि 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 योसांग उत्सव मणिपुर। योसांग उत्सव मणिपुर। योसांग उत्सव मणिपुर। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। CISF का कौन सा दिवस मनाया गया है? 54वां 10 मार्च को। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। 10 मार्च को CISF का कौन सा दिवस मनाया गया? 54वां। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान। 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तेलंगाना। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नया स्वास्थ्य कार्यक्रम
आरोग्य महिला शुरू किया है तेलंगाना। आरोग्य महिला तेलंगाना। आरोग्य महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम 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 तेलंगाना। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बी गोप कुमार। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बी गोप कुमार। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बी गोप कुमार। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बी गोप कुमार। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बी गोप कुमार। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरेसी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरेसी या मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। नीता राणा हो, गीता राणा क्या। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है नीता राणा। गीता राणा। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन वसीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? मलेशिया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन वसीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन वसीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है 25% की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है 25% की। कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है 25% की। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? 6। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? 6। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? 6। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? 6। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? सऊदी अरब। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए? सऊदी अरब। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए।
भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? मुंबई से मदुरै के लिए। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? मुंबई से मदुरै के लिए। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? मुंबई से मदुरै के लिए। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? मुंबई से मदुरै के लिए। 12 मार्च 2023 को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? भारत। हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास भारत द्वारा। हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास किया गया भारत द्वारा। हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया भारत द्वारा। हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया भारत द्वारा। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका ने को किस राज्य में देखा गया है? केरल में। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल। दुर्लभ पतंग की प्रजाति माईम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। केंद्र सरकार ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कर्नाटक में। 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। टेक महिंद्रा के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है मोहित जोशी को। टेक महिंद्रा के सीईओ मोहित जोशी। 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 एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है जम्मू कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है जम्मू कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है जम्मू कश्मीर। पागलखाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2022 मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पागलखाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2022 मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। पागलखाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पागलखाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2022 मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है उत्तराखंड में। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है उत्तराखंड में। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है उत्तराखंड। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है उत्तराखंड।
किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? उत्तराखंड। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? उत्तराखंड। G20 फूल उत्सव नई दिल्ली। G20 फूल उत्सव नई दिल्ली। G20 फूल उत्सव मनाया गया है नई दिल्ली। G20 फूल उत्सव 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 नई दिल्ली। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत नियुक्त हुई है? श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत की राजदूत नियुक्त हुई है? श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत की राजदूत नियुक्त हुई है? श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत की राजदूत नियुक्त हुई है? श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत की राजदूत नियुक्त हुई है? श्रेया घोड़ावत। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम है सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम है सुरेखा यादव। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर को। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर को। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश बन गया है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश बन गया है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। 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 एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है बिहार का। एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है बिहार का। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ जोधपुर में। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ जोधपुर में। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन संपन्न हुआ जोधपुर। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन संपन्न हुआ जोधपुर। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन संपन्न हुआ जोधपुर। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड, भारत का स्थान 8वां। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड, भारत का स्थान 8वां। स्विस IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है चाड, भारत का स्थान 8वां। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है चाड, भारत का स्थान 8वां। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है चाड, भारत का स्थान 8वां। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है चाड, भारत का स्थान 8वां।
स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर में बढ़ी है 9%। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर बढ़ी है 9%। स्वतंत्रता के भारत में महिला साक्षरता दर बढ़ी है 9%। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर बढ़ी है 9%। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर बढ़ी है 9%। CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क। CO2 आयात करके समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क। CO2 आयात करके समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। 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 किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका। मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है अमेरिका। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जयपुर में। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जयपुर में। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जयपुर। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जयपुर। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जयपुर। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जयपुर। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत में? एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत में? एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत में? एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत में? एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत में? एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत में? एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं भारत में? सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय सुविधा नहीं है? 21%। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है ओपन AI। AI चैटबॉट GPT-4 लॉन्च किया है ओपन AI। AI चैटबॉट GPT-4 लॉन्च किया ओपन AI। AI चैटबॉट GPT-4 लॉन्च किया है ओपन AI। GPT-4 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 ओपन AI। स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। स्काईट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है लखनऊ में। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है लखनऊ में। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है लखनऊ में। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है लखनऊ में। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है लखनऊ में। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बन गया है पोलैंड। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बना है पोलैंड। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बना है पोलैंड। सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है भूटान। सबसे कम
विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है भूटान। सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है भूटान। सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है भूटान। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव। 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 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है राजस्थान में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है राजस्थान? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है राजस्थान? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है राजस्थान? दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख एवं मयूरभंज। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख एवं मयूरभंज। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? लद्दाख एवं मयूरभंज। 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष देश अफगानिस्तान, भारत का स्थान 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष देश अफगानिस्तान, भारत का स्थान 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर रहा है अफगानिस्तान, भारत का स्थान 13वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक शीर्ष देश अफगानिस्तान, भारत का स्थान 13वां। भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है पुरुषोत्तम रूपाला। पाक जल डमरूमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं संपन्न रमेश। पाक जल डमरूमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं संपन्न रमेश। पाक जल डमरूमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं संपन्न रमेश। पाक जल डमरूमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शक्तिकांत दास को। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार शक्तिकांत दास को। PM मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7। भारत का पहला पार्क तमिलनाडु में। PM मित्र योजना के तहत भारत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 राज्यों में। PM मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 राज्यों में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ? बांग्लादेश। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान कहाँ पहुँचा है? USA। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान पहुँचा है USA। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान 8I विमान पहुँचा है USA। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान पहुँचा है 8I विमान पहुँचा है USA। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। किस देश
के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया भोपाल में। रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया? झारखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया? झारखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया? झारखंड। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया बॉम्बे जयश्री। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 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 बॉम्बे जयश्री को। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी को। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया वाराणसी को। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया वाराणसी को। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। 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 केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित हुई है पद्मा लक्ष्मी। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में नामांकित हुई है पद्मा लक्ष्मी। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित हुई है पद्मा लक्ष्मी। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित हुई है पद्मा लक्ष्मी। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित हुई है पद्मा लक्ष्मी। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित हुई है पद्मा लक्ष्मी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश फिनलैंड, भारत का स्थान 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश फिनलैंड, भारत का स्थान 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश फिनलैंड, भारत का स्थान 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश फिनलैंड, भारत का स्थान 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश फिनलैंड, भारत का स्थान 126वां। चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है बांग्लादेश, कॉक्स बाजरा के पेकुआ में। चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है बांग्लादेश, कॉक्स बाजरा के पेकुआ में। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है उदयपुर में। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई उदयपुर में। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है उदयपुर में। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है उदयपुर में। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है उदयपुर। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर। विश्व जल दिवस 22 मार्च। 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 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं रणवीर सिंह। 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह। 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह। 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में। कहाँ? हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में।
हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं बुरुंडी में। 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज हुआ है बुरुंडी में। 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज हुआ है बुरुंडी में। 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज हुआ है बुरुंडी में। 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज हुआ है बुरुंडी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन से शीर्ष पर रहा है आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में शीर्ष पर रहा है आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में शीर्ष पर रहा है आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में शीर्ष पर रहा है आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में शीर्ष पर रहा है आईआईटी बॉम्बे। सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता है स्वर्ण पदक। सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक। सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक। सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है एमटी वासुदेवन नायर को। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है एमटी वासुदेवन नायर को। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया एमटी वासुदेवन नायर को। घोड़े का त्यौहार घोड़े जात्रा महोत्सव मनाया गया नेपाल में। घोड़े का त्यौहार घोड़े जात्रा मनाया गया नेपाल में। घोड़े का त्यौहार घोड़े जात्रा मनाया गया नेपाल में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है लातूर में, लातूर महाराष्ट्र। ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है लातूर महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है असम। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट 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 असम। स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है चीन। जारी लिस्ट स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है चीन। स्वनिर्मित अरबपतियों में शीर्ष देश 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 चीन। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। 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 चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को लॉन्च किया गया आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को लॉन्च किया गया आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को लॉन्च किया गया आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितना प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। 26%। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है छत्तीसगढ़। 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 पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत। एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है लुइस कैफरेली को। एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली। 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 तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तमिलनाडु। ब्रिक्स एनडीबी का नया सदस्य बना है मिस्र। ब्रिक्स एनडीबी का नया सदस्य देश बना है मिस्र। एनडीबी का नया सदस्य बना है मिस्र। एनडीबी का नया सदस्य बना है मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बना है मिस्र। आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तमिलनाडु। आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है तमिलनाडु। आपदा प्रबंधन नीति 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 तमिलनाडु। खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? सिनियाह द्वीप यूएई। 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 किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? उड़ीसा।
किस देश ने NHPC लिमिटेड के सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल। किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल। किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल। NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? केरल में। NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? केरल पर। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सलीमा टेटे को। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुई है सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी फेडरेशन के संयुक्त के एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। WPL 23 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। WPL 23 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। WPL 23 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? 36। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? 36। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? 36। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? 36। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ISS विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक होगी गांधीनगर। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक होगी गांधीनगर। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक होगी गांधीनगर। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक होगी गांधीनगर। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक होगी गांधीनगर। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक होगी गांधीनगर। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है आलिया मीर। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है आलिया मीर। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? स्कॉटलैंड। बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है अमित शाह। बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है अमित शाह।
बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाद प्रभु कैंपगोरा की मूर्तियों का अनावरण किया है अमित शाह। प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है इजराइल में। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है इजराइल? किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है इजराइल? किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है इजराइल? किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है इजराइल? गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं कृष्ण प्रकाश। सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है अमेरिका का है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है अमेरिका। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है अमेरिका। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है अमेरिका। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है अमेरिका। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर किया है 8.15%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर किया है 8.15%। ईपीएफओ ने ब्याज दर बढ़ाकर किया है 2022-23 में 8.15%। ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए ब्याज दर किया है बढ़ाकर 8.15%। ईपीएफओ ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर किया है 8.15%। ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर किया है 8.15%। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजय सिंह। अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है यस बैंक। अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है यस बैंक। अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है यस बैंक। अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है यस बैंक। अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है यस बैंक। अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है यस बैंक। मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप से की घोषणा की है तंजानिया। मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है तंजानिया। मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है तंजानिया। मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है तंजानिया। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? असम। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? असम। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? असम। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? असम। किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? असम। संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है सऊदी अरब। एससीओ 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 का संवाद साझेदार बना है सऊदी अरब। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है यूएई। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है यूएई।
आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है यूएई। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है यूएई। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है यूएई। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा है यूएई। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक हुई है गांधीनगर गुजरात। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक हुई है गांधीनगर गुजरात। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक हुई है गांधीनगर गुजरात। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक हुई है गांधीनगर गुजरात। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक हुई है गांधीनगर गुजरात। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? चीन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश चीन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश चीन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश चीन। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश चीन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। पथश्री रास्ताश्री परियोजना 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 पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे लिखा है लेखनाथ छेत्री, दार्जिलिंग के लेखक ने। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे लिखा है लेखनाथ छेत्री, दार्जिलिंग के लेखक। फुलंगे नामक पुस्तक लिखा है लेखनाथ छेत्री। फुलंगे पुस्तक लेखनाथ छेत्री। फुलंगे 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 लेखनाथ छेत्री। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश के। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश के। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश के। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं साकिब अल हसन, बांग्लादेश। 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है राजस्थान का। 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है राजस्थान का। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली। पहले क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बालाइफ। बीसीसीआई ने
टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बालाइफ को। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बालाइफ को। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बालाइफ। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बालाइफ। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? हर्बालाइफ। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं सायंतन दास, कोलकाता के। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं सायंतन दास, कोलकाता के। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं सायंतन दास, कोलकाता के। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर सायंतन दास, कोलकाता। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर सायंतन दास, कोलकाता। भारत के 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर सायंतन दास, कोलकाता। मार्च 2023 करेंट अफेयर समाप्त। थैंक यू।